डिस्क्लेमर, हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। जय हिंद दोस्तों, लगता है आजकल हर एक मोमेंट जलते हुए तवे पर बैठा है। उससे इस्लाम पर सवाल करो तो काटने को दौड़ पड़ता है। जब से एक्स मुस्लिम मूवमेंट में तेजी आई है, तब से इन मोमिनों की हालत खराब होना शुरू हो गई है। ये हर हालत में एक्स मुस्लिम मूवमेंट को खत्म करना चाहते हैं, इसीलिए ईडी चोटी का जोर लगा रहे हैं। लेकिन इनको ये नहीं मालूम, ये जितना भी रोकने की कोशिश करेंगे, ये मूवमेंट उतना ही तेजी से फैलता जाएगा। इस्लाम की हैवानियत पूरी दुनिया जानती है और अब इससे छुटकारा पाना चाहती है। हेलो, हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। तो सर, मुझे एडम सर से सवाल करना है जरा। आप जितने भी एक्स मुस्लिम हैं, सब आप इस्लाम को बदनाम करते हैं। ऐसा है, आपको नमाज पढ़ना, रोजा रखना और ये सब आपको बोझ लगता है। आप अपने हिसाब से जिंदगी जीना चाहते हैं, क्योंकि इस्लाम में शराब पीना हराम है। हो सकता है आप शराब पीते हो, आप सब लोग। आप अपने हिसाब से जिंदगी जीना चाहते हैं, आप जितने भी सारे एक्स मुस्लिम हैं, क्योंकि आपको नमाज पढ़ना बोझ लगता है, इसलिए आप सब लोगों ने इस्लाम को छोड़ दिया है और बदनाम कर रहे हैं आप लोग। और कुछ? और यही सारी। आप ये बताइए, आप शराब पीते हैं या नहीं? अच्छा, अब आप जवाब देना चाहेंगे या आप मजीद तबलीग करना चाहेंगे? मैं चुप कर जाऊंगा जब तक आपकी तबलीग पूरी नहीं होती। आप ये बताइए, इस्लाम में अच्छाइयां हैं या नहीं? आप ये बताइए मेरे को। खाली आपने कुछ अच्छाइयां पढ़ी, आप जो कम आप वही लेके आए, तो आप उन चीजों को सारी छोड़ दीजिए। आप केवल अल्लाह की इबादत करिए। आप नबी की बातें मत करिए, आप अल्लाह की इबादत करिए। हो सकता है इसका आजाम आपको ऊपर जाकर मिलेगा। ठीक, मजीद कुछ? आप नबी की बात। ओके, प्लीज कैरी ऑन। हाँ, पहले अपना आप गुस्सा बोलिए, निकाल लें, फिर हम बात करेंगे आपसे ना। गुस्सा कुछ मजीद है, कुछ और बोलना है मजीद, तो फिर हम बात करेंगे। नहीं, मैं तो यही कहना चाहता हूँ सर, आप लोग क्या बोलते हैं, नमाज पढ़ना सबको बोझ लगता है, रमजान आप रख नहीं रिपीट सकते। करें ना, या रिपीट ना करें। लगता है इस मोमिन के पिछवाड़े भयंकर आग लगी है और वही आग इसके मुंह से निकल रही है। मजीद की बात है, मजीद कोई गुस्सा निकालना है कि फिर मैं आपको इन बातों का जवाब दूं बारी बारी? ना, आप दीजिए, जवाब दीजिए सर, आप बोलिए। जवाब दूं? ओके। अब जिस तरह जब आप बोल रहे थे, मैंने आपको रोका नहीं, मैंने आपको बोलने दिया कंप्लीटली। अब जब मैं बोलूंगा तो आप भी मुझे बोलने देंगे पूरे तरीके से? ओके। ओके। सबसे पहले आप बात कर लेते हैं नमाज, रोजा, ज़कात की। ठीक है, मैंने कभी अपनी किसी लाइव स्ट्रीम में नहीं कहा कि मुझे नमाज, रोजा, ज़कात से कोई मसला था, बल्कि मैंने ये कहा है मल्टीपल टाइम कि मैं बड़े ही खुशू और बहुत ही प्यार और बहुत ही खुशू के साथ नमाज अदा करता था। और मुझे नमाज अदा करने में इतनी रविश हो चुकी हुई थी, इतनी उसमें वो हो चुका हुआ था, घुस चुका हुआ था, कि जब मैंने इस्लाम को छोड़ा और फर्स्ट डे मैंने नमाज नहीं पढ़ी, मुझे अपने अंदर कमी फील हो रही थी कि मैंने कुछ नहीं किया, क्योंकि वो मेरी जिंदगी का इतना पार्ट बन चुका हुआ था कि मुझे अपने अंदर कमी फील हो रही थी। और शाम तक, मगरिब की नमाज के बाद मुझे रोना आ गया था कि मेरे पास दुनिया में अब है कौन, मैं क्या, मुझे क्या हो गया ये। तो आपका जो पहली हुज्जत है कि मुझे, और मैंने रोजा अपनी जिंदगी में कभी नहीं छोड़ा था, कभी भी मैंने रमजान का एक भी रोजा कभी नहीं छोड़ा था। और मुझे उसमें ये नहीं है कि मुझे बोझ लगता था, बल्कि वो मुझे बेहतर लगता था। और फर्स्ट टाइम जब रमजान आया और मैंने सहरियां नहीं खाई और रोजा नहीं रखा, तो मुझे उसमें ये था, मैं तो एतकाफ में स्पेशली जाता था, मैं एतकाफ में बैठता होता था, 10 दिन का या 5 दिन का या 3 दिन का एतकाफ में करता होता था मस्जिद के अंदर बैठ के, और वहां पे इल्म हासिल करता था। जो असर के, जोहर और असर के दरमियान में वो पढ़ाते हैं, उसके अलावा सारी सारी रात में नवाफिल अदा करता था। Who the hell told you? किस गधे ने आपको बताया है कि मुझे ये चीज अच्छी नहीं लगती थी कि इस वजह से मैंने इस्लाम छोड़ा? सर, मुझे तो लगता है साहब, जिस तरह की बातें करते सर, फिर लगता आपने है क्यों छोड़ा? सर, देखिए बात सुनिए। नहीं, हम्म। लगता है हुज्जत नहीं होता ना। इसका मतलब है आपने मेरी इस्लाम छोड़ने वाली जो वीडियोस हैं वो नहीं सुनी हुई। आपने यहाँ पे आके मुझ पे तोहमत बांधी है विदाउट नोइंग कि मैंने क्या कहा हुआ है। करेक्ट? नहीं, मैं आपकी जिस हिसाब से बातें सुनता हूँ सर, मैं आपकी आप जिस लाइफ में जाते हैं वो सारी सुनता हूँ। ओके, मुझे बताइए हाँ, किस वक्त मैंने नमाज के ऊपर उंगली उठाई है? तो फिर आपने इस्लाम क्यों छोड़ा? आप ये बताइए। आप नबी की बातें मत करिए। मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे। ये अब बेहतर सवाल है ना। देखिए, इसका मतलब है जो आपने तोहमतें उठाई, वो तोहमतें गलत थी, वो तोहमत थी। तोहमत का मतलब होता है किसी के ऊपर गलत वाला इल्जाम लगाना, तोहमत इसे कहते हैं, यानी झूठ बांधना किसी के ऊपर। आपने अभी सारा का सारा मेरे ऊपर झूठ बांधा है। इट हैज नथिंग टू डू विद मी। ये साबित हो गया सर? ना, आपने क्यों छोड़ा? आप ये बताइए वो पहले। आप बताता एक हूँ, लेकिन रीजन पहले बताइए मुझे। सर पहले एक हुज्जत तमाम करेंगे, फिर आगे चलेंगे ना। एक हुज्जत तमाम जी करेंगे। बोलिए। अब आप सबसे पहले माफी मांगे, क्योंकि आपने मेरे ऊपर झूठ बांधा था। सॉरी करें इस बात के लिए। सर, किस बात की माफी? आप रीजन बता दीजिए मुझे। मैं रीजन पे माफी जाता हूँ, मांग लूंगा लेकिन आपसे। आपको अभी मैंने ये साबित किया है कि मैंने, सुन ले कि मैंने आप ये नमाज बताइए, रोजे की वजह से, आप ड्रिंक करते? अरे सर, आप ड्रिंक करते हैं या नहीं? मैं ड्रिंक इस वक्त करता हूँ कि नहीं करता? हाँ, कभी कभी कर लेता हूँ।
हाँ तो ये हराम है, आपको आपको इस्लाम के हिसाब से चलना ही नहीं है, आप अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीना चाहते हो, आप अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीना चाहते हो सर, आप हाँ, जितने भी एक्स मुस्लिम हैं, अब मैं सुन सभी ले को बोल सुन रहा ले हूँ। सुन सर सुन ले एक सेकंड। इसका मतलब ये है कि जितने भी मुसलमान ड्रिंक करते हैं वो सारे के सारे अपनी अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारना चाहते हैं, वो मुसलमान नहीं है, करेक्ट? मगर वो उंगली तो नहीं उठाते सर। ये लोग किसी दूसरे पर कुछ भी उल्टा सीधा बोलें, पर इनके बारे में कोई जरा सा भी उंगली उठा दे तो उनको बहुत ज्यादा तकलीफ हो जाती है। वो इररेलेवेंट आपकी तरह उंगली इररेलेवेंट तो वो नहीं उठा मुसलमान है रहे। ना, एक वो मिनट सर, मुसलमान है, वो मुसलमान है, वो अब मुसलमान है। देखिए सर जब मैंने इस्लाम छोड़ मैं दिया, सुन मानता ले, हूँ, हजरत अली ने शराब पी थी कि नहीं पी थी? वो मुझे नहीं पता सर, वो आपको पता अच्छा, वो होगा, आपको क्यों नहीं पता? अगर मैं मुझे आपको पता ही यहाँ नहीं पे सर। दिखा दूं, अगर मैं आपको यहाँ पे दिखा दूं कि हजरत अली ने शराब पी थी, तो आप क्या करेंगे? अब मैं आपसे कह दूं बाद में हराम हुई है सर, आप फिर सर आप क्या हाँ, कहोगे, बताओ बाद इसके बारे हराम में। हुई है, बाद में हाँ हराम पर हुई है। बताइए सर। अच्छा, नाउ द प्रॉब्लम इज नॉट दिस। जब मैंने इस्लाम छोड़ दिया है तो फिर मैं जो मर्जी करूं इस मामले में, क्योंकि मेरे ऊपर वो हुज्जत नहीं आती। बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से हजरत अली करमुल्लाह वजहू ने शराब पी एंड ही गॉट ड्रंक, और वो ड्रंक हो गए, और उस वक्त अभी शराब की पाबंदी नहीं हुई थी। जब मैंने इस्लाम को छोड़ दिया है तो अब मेरे लिए शराब की पाबंदी शामिल नहीं है ना मेरे ऊपर, तो मैं शराब पी सकता हूँ, मुझे मसला कोई नहीं है कभी, करेक्ट? सर कुछ नहीं है, आप अपने हिसाब से जिंदगी जीना चाहते हो, आप जीजिए, वंस मगर अगेन आप नहीं, इस्लाम गलत पर हो गया, उंगली मत गलत हो उठाओ। गया, गलत गलत गलत। अब देखिए नहीं देखिए, नहीं सर, सबसे सबसे बड़ा प्रॉब्लम आपका और मेरा पता है कहाँ पे आता है? कि जब आप और मैं एक पर्टिकुलर चीज के ऊपर बात कर रहे हैं, या तो हजरत अली को बुरा कहें, अगर नहीं कह सकते तो जिस तरह हजरत अली ने उस वक्त शराब पी, जिस वक्त वो मुसलमान जरूर थे, लेकिन उन्होंने शराब पी के नमाज पढ़ाई, और नमाज पढ़ते हुए कुरान की आयत सही तरीके से नहीं बोल सके, तो कहा गया कि ए मोहम्मद कह दो लोगों से कि जब वो नशे की हालत में हो तो नमाज के करीब मत जाएं। और ये हजरत अली की वजह से ये आयत आई थी। तो या तो आप मुझे कह दें कि हजरत अली बुरे शख्स थे, या आप ये चीज मान लें कि अब मैं चूंकि इस्लाम से खारिज हो गया हूँ, बाहर निकल गया हूँ, अब मैं शराब पी सकता हूँ। और जितने भी लोग जो मुसलमान शराब पीते हैं वो साले झूठे हैं, नॉन मुस्लिम है। इनमें से कोई एक चीज आपको पिक करनी पड़ेगी। अच्छा आप बताइए, अच्छा अगर आप शराब पी रहे हैं आपकी सर लाइफ कम नहीं होगी, आपके ऑर्गन्स खराब नहीं होंगे, आपको सोचिए, चल लॉजिक के साइंस के हिसाब से सोचिए आप सर, ये बताइए मुझे। अगर मैं एक मैं खास हद, आप इस्लाम, जवाब सुन लो ना, जवाब सुन लो, अभी आपने सवाल के जवाब सुन लो। अगर मैं कभी कभी एक खास हद से ज्यादा एक्सीड किए बगैर नहीं पीता, तो वो मेरे लिए बुरा नहीं है, ये साइंस आपको बताती है। आप गलत कह रहे हैं सर, आप अगर मैं जब गलत आप नहीं कह पियेंगे, रहा, आप आप जब, सर्च कर लीजिए, आप सर्च कर लीजिए। दिन में एक गिलास वाइन आपके हार्ट को बेहतर करती है रादर देन कि आपको बुरा करे। सर नुकसान भी तो पहुंचाती है। नहीं, अगर आप एक्सीड करेंगे, तजावुज करेंगे, एक खास हद से ज्यादा तजावुज करेंगे, तो आपको बुरा करेगी। लेकिन वंस अगेन, शराब पीना वैसे ही बुरा है, मुझे नहीं पीनी चाहिए, लेकिन कभी कभी सोशल गैदरिंग में जहां पे वाइन चल रही होती है, सोशल गैदरिंग में मैं कभी कभी पी लेता हूँ, उससे फर्क नहीं पड़ता। सोशल गैदरिंग में आई एम नॉट अ ड्रंक, आई एम नॉट एन अल्कोहलिक। वंस अगेन, अल्कोहलिक हो जाना यस आपके ऊपर मसला करता है, यस एंड आई एग्री। लेकिन सोशल गैदरिंग में कभी कभी वाइन का एक आधा ग्लास पी लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता इंसानी सेहत के ऊपर। जी सर। सर अब मैं आपको एक बात बताऊं सर, मैं बताइए। जहां तक मुझे पता है दुनिया में बहुत से लोग नास्तिक हुए, इस्लाम छोड़ाए लोगों ने, ठीक है, ओके, दैट्स ठीक है, गुड। मगर वो लोग उंगली नहीं उठाते हैं, जैसे आप पाव उठाते हैं, आप बदनाम कर रहे हैं, उससे आपको क्या मिलेगा आप ये बताइए। अगर मान लो अगर अल्लाह ताला अगर है, फिर आपका क्या होगा ऊपर, ठीक है, वो इसमें मेरे, तो और लोगों का फायदा है, हाँ मैं वो बता हो देता सकता हूँ। है और नास्तिकों को माफ कर दे अल्लाह, आपको के पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं, आपके पास देखिए तो कोई, मैं बता देता हूँ सर, मेरे पास वैसे ही रास्ता खत्म हो जाता है, क्योंकि अगर मैं शिर्क कर रहा हूँ ना, अगर मैं कोई अल्लाह को नहीं मान रहा तो भी मैं शिर्क कर रहा हूँ, और अगर मैं किसी और अल्लाह को मान रहा हूँ तो भी मैं शिर्क कर रहा हूँ, तो अल्लाह ने कहा मुशरिक तो वैसे ही जहन्नम में जाएगा। अल्लाह ने कहा मुशरिक की सजा अल्लाह कभी माफ नहीं करेगा। अल्लाह शराबी को माफ कर देगा, जानी को माफ कर देगा, चाइल्ड मोलेस्टर को माफ कर देगा, बच्ची बाजों को माफ कर देगा, हर किसी को माफ कर सकता है अगर वो करना चाहे। तो मुशरिक को तो माफ उसने वैसे ही नहीं करना, ठीक है? तो मैं तो शिर्क में आ गया, मुशरिक, मुझे तो अल्लाह ने वैसे ही माफ नहीं करना, ज्यादा मुझे परवाह कोई नहीं अगर अल्लाह है तो। इस्लाम तो गैर मुसलमानों को इंसान समझता ही नहीं है, इनको सिर्फ जहन्नुम में जलने के लिए बनाया गया है। लेकिन प्रॉब्लम ये है, नहीं सर, आप जब चाहे आप तौबा करिए, आप मरने से पहले जो तौबा कर लेगा, आप उसको इंशाअल्लाह ताला अल्लाह जरूर माफ करेगा उसको। वही वही बात है ना कि आप अगर मैं इस्लाम मुसलमान हुए बगैर मर जाऊंगा तो मुझे अल्लाह माफ नहीं करेगा, क्योंकि मैं मुशरिक मर रहा हूँ ना, ऑब्वियस सी बात है। अब आपने दूसरा सवाल किया कि अगर अल्लाह है तो, सर देखिए, अल्लाह जब आप क़यामत के दिन जाएंगे तो आपके पास तीन जगह हैं, तीन जगह। पहली जगह वो होगी जहां पे आपका हिसाब किताब लिया जाएगा, आलम बरज़ख से पहले, ठीक है, करेक्ट? दूसरी जी जी जगह होगी या तो जन्नत में जाएंगे या आप जहन्नम में जाएंगे, करेक्ट? जी अच्छा, आलम बरज़ख में जब आप खड़े होंगे तो अल्लाह मियां बताते हैं कि तमाम मर्द औरतें हर कोई वहां पे नंगे होंगे, बगैर कपड़ों के, बगैर जूतों के, और अनसर्कमसाइज, यानी कि उनकी वो थुलियां भी कटी हुई नहीं होंगी। ये सारे लोग नंगे हो जाएंगे वहां पे जाके अल्लाह के सामने। वहां पे हर बंदा नंगा खड़ा होगा। उसके बाद अल्लाह मियां या तो आपको जन्नत में डालेगा या आपको जहन्नम में डालेगा।
जन्नत में आपके पास हुरियां होंगी एवरलास्टिंग सेक्स के लिए, और वो जो हुरियां होंगी उनके ऊपर कपड़े होंगे, 80 कपड़ों में भी आप उनके पाँव के अंदर, उनकी पिंडली के अंदर, बोन मैरो के अंदर आप वहां पे हीट देख सकेंगे सेक्स की उस औरत के अंदर। और अगर आपको जहन्नम में डालेगा तो अल्लाह आपके पिछवाड़े के सुराग से जंजीर डाल के आपके नथनों से निकाल के आपको आग पे भूनेगा। अल्लाह किस किस्म का अल्लाह है कि उसकी हर सजा पोर्नोग्राफिक है, और जब वो आप उसके सामने खड़े हैं तब भी आप नंगे खड़े हैं, और हर चीज नंग धरंगी है, और आपके इर्द गिर्द आपकी माँ, बहन, बेटी, बेटा सब नंगे खड़े हैं। ये अल्लाह की आखिरत 100% पोर्नोग्राफिक क्यों है, मुझे ये समझा दें आप। अगर इस तरह का अल्लाह हो सकता तो मैं मान लेता हूँ, नहीं तो नहीं हो सकता। ये बॉडी है हमारी सर, यहीं पर नष्ट हो जाएगी, मिट्टी में मिल जाएगी। जी जी। वो केवल रूहें जाएंगी, मैं आपको बताऊं। नहीं, रूहें नहीं जाएगी वहां पे, अब अल्लाह नई बॉडी देगा आपको। अंब का नहीं पता, आपको नई बॉडी मिलेगी वहां पे 100%। अल्लाह आपकी बॉडी को रीजनरेट करेगा, और इसके लिए आपके पास मल्टीपल हदीसें और तफसीरें हैं कि एक बंदा था, उसको अल्लाह ने सुला दिया, उसका खोता खड़ा 100 साल बाद वो जागा, खोते की सिर्फ हड्डियां थी, अल्लाह ने उसको हड्डियों को वापस जोड़ के और बोटी मांस बोटी ला के दोबारा खोता बना दिया। सो डोंट टेल मी आपको ये मांस बोटी वापस मिलनी है। और अल्लाह कह रहा है, क्या कह रहा है, ये देखिए आपके नबी पाक हदीस बुखारी शरीफ में बताते हैं कि आप आलम बरज़ख में जब अल्लाह के सामने मौजूद होंगे, जब आपका हिसाब किताब होना है, उस वक्त आप अल्लाह को देखेंगे, उस अल्लाह से मिलेंगे किस तरह, बेयर फुट, नंगे पाँव, नेकेड, नंगे नंग धरंग, अनसरकमसाइज, और आपका वो कटा भी नहीं होगा फुल थ्रू। तो आपके आलम बरज़ख में भी नंगे होंगे, जहन्नम में भी नंगे होंगे, जन्नत में भी नंगे होंगे। भाई पीछे रह के गया, इतनी नंग धरंग अगर सारी चीज बननी है तो फायदा क्या है ऐसी चीज का। यहाँ पे नंग धरंग कर लो, मैं तो नहीं करता, मैं तो अपने माँ बाप के सामने कभी नंगा नहीं आ सकता। तुम आते हो वहां पे आलम क्यों बरज़ख में, आप सारे माँ बाप, एक बहन मिनट। भाई सब नंगे क्यों खड़े हैं? अरे सर ये बताइए, अगर किसी कोई बीमार पड़ा है, उसकी माँ कितनी खिदमत करती है, उसकी उसकी यहाँ टॉयलेट पे भी आप साफ बीमार करती है, हैं, लेटरिन करती है, इसमें यहाँ पे आप बीमार आए। हैं, यहाँ पे आप बीमार हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि आप यार बोल रहे हैं कि बच्चे वाली सामने नहीं बात आ नहीं ना सकता, करें मैं मेरे आपके। साथ, बच्चों वाली बात ना करें। नाउ यू आर बीइंग अ चाइल्डिश गाय राइट नाउ, कम ऑन, बी रीजनेबल। अब मुझे ये बताइए, अगर आप सेहत तंदुरुस्त है, क्योंकि यहाँ पे आपको अल्लाह मियां सेहत तंदुरुस्ती मिलेगा, अभी आपको उसने अजाब देना शुरू नहीं किया, अभी आपको उसने बीमार नहीं किया, अभी आपकी स्किन नहीं जलाई उसने, उसने आपकी जो एडम जिल्द है वो जलानी है एडम इवेंचुअली। भाई, आप ये स्ट्रीम वगैरह सब बंद कीजिए, आप दोबारा ओके, से कीजिए, और आप ये आपकी रिकमेंडेशन है, हमने सुन ली सर, बहुत मेहरबानी। हमारा काम है लोगों को असलियत दिखाना, हम इसलिए दिखा रहे हैं। जब आपके उलमा अपनी स्ट्रीमें बंद कर देंगे, हम भी बंद कर देंगे, ठीक है? उनको भी देख लो जाके सर, मैं तो स्ट्रीमें आपको बंद कर दें, सजेशन हम दे भी रहा हूँ, बंद कर आप उनको मत देखिए। नहीं, क्यों आप मत देखिए? साइंस पढ़िए, आप हमें मत जो देखिए, आपका आप अपना हमें काम है, मत देखिए आप सर, आप हमें मत देखिए। देखिए बात सुने, अगर आपके उलमा स्ट्रीमें बंद कर दें और मस्जिदों में रह के सिर्फ बोलें और स्ट्रीमें ना करें, मैं भी बंद कर दूंगा। आपने बताया नहीं, आपने इस्लाम की थोड़ा एक भी रीजन बताइए ना, आपने क्या छोड़ा, आपने केवल आपने रीजन क्योंकि बताइए। ये अभी तो रीजन बताई है कि अल्लाह मियां नंग धरंग पसंद करता है, सेक्स पसंद करता है, अरे पोर्नोग्राफिक है, पोर्न देखता मैं है हर वक्त, इस वजह एडम से। एडम भाई, रीजन फिर वही बात आपकी, मैं जब आप सारे काम अच्छे करेंगे, दुनिया में नमाज पढ़ेंगे, तो आपके साथ ये नहीं होगा। तो अभी तो नंगा ही जाऊंगा अल्लाह के सामने, अभी तो जन्नत में भी नहीं गया, अरे वहां पे भाई, खड़ा हूँ, हिसाब किताब होना है अभी। वसीम अरे सर भाई, ये बॉडी यहीं पर है, बाहर को आपको चले, कोई ऐसी बॉडी नहीं आप मिलेगी, कर लें वहां यार, पर केवल बॉडी रूह नहीं आएगी। मिलेगी, स्किन एम ही जलेगी। क्या पता है, वसीम भाई, क्या पता ऐसे शरीर न हुआ वहां पर, तो आप इजाजत करिए, आपको यहाँ लिखित में दिखाइए मुझे। ये मोमिन ऐसे बातें कर रहा है जैसे लगता है ये जन्नत और जहन्नम सब घूम के आया है, और अल्लाह मियां इसके लंगोटिया यार है जो अल्लाह के बारे में ये सब कुछ जानता है। ऐसा वसीम शरीर भाई, मिलेगा जी जी। वसीम भाई, आप बार बार जोर लगा के बोल रहे हो कि इस्लाम क्यों छोड़ा, क्यों नहीं बता रहे हो। अभी मुझसे पूछो, मैं सीधा बोलूंगा मेरा दिल किया, मैंने छोड़ दिया, आपको क्यों तकलीफ है फिर? अरे तो आप बदनाम तो मत करिए, मैं बताऊं आपको, आप इस्लाम को आप और लोगों को क्यों मजबूर कर रहे हैं छोड़ने के लिए। आप ईमान वालों की तबलीग छुड़ाइए, हम भी बंद कर देंगे, बोलो क्या बोलते हो? अरे आप दूसरे प्रेशर क्यों बना रहे, सामने वाले आप बंदों को लेके आते हो, उनसे ये बात कर रहे हैं, आप नबी का जिक्र ही मत कीजिए, आप अपने हिसाब से चलिए, इस्लाम को मानिए, अरे तो नमाज पढ़िए, आप अपने रमजान ईमान रखिए, वालों को इबादत बोलिए कीजिए कि अल्लाह का। आप अपने ईमान वालों को बोलिए कि वो नबी का जिक्र क्या नाम सोसाइटी में छोड़ दे, हम भी छोड़ देंगे, क्या बोलते हो? अरे सर मैं तो यही मान रहा हूँ, आप जितने भी एक्शन अपने हिसाब से जिंदगी जीना चाहते हैं, बस इसीलिए छोड़ रखा है। मैंने कितनी लड़कियां देखी हैं, छोड़ देती हैं इस्लाम को, जो शॉर्ट कपड़े पहनना पसंद करती हैं, ये उन्हें नहीं पसंद है इस्लाम में रहना, ऐसे आप लोगों को इस्लाम में रहना पसंद ही ये नहीं है, इसलिए आप लोगों ने छोड़ दिया। ये तो अगर हुआ छोड़ आपका मानना, ये तो हुआ आपका मानना। अब मेरा मानना सुन लीजिए। मेरा मानना है कि आप लोग ठरकी हो, दारूबाज हो, बेशरम हो, बहुत मीठा खाने अभी वाले हो, क्या मैंने आज तक जमान से नहीं लगाई, तू मेरी बात कर, समझा, मैंने आज तक जमान से तो लगाई नहीं है दारू। अरे मैं बता रहा हूँ ना, जन्नत में क्या मिलेगा? मुझे मुझे औरों से मतलब नहीं है, मैं बताऊं, मैंने तो जमान से नहीं, मुझे तो पता जन्नत है में इससे क्या पीने से क्या है। जन्नत में क्या मिलेगा? अरे जन्नत की छोड़ो, तुम यहाँ देखो ना, यहाँ पर अरे नेकियां करो, इंसान भाई, की हेल्प करो, मदद करो। हद है। आपने कभी क्या बोला, हमें बोला ना कि ये सब करना चाहते हो, ये सब करना चाहते तो हम भी जरूर तैयारी करते। अभी इन सब की तैयारी कौन कर रहा है, आप या मैं?
अरे आपको भी सभी को करना चाहिए। नहीं कर कौन रहा है? लड़कियों की तैयारी अरे एक से बढ़ के एक, दारू की तैयारी, शहद की तैयारी, इनकी तैयारी कौन कर रहा है, आप या मैं? आप ही कर रहे हो और क्या, आप अपने हिसाब से जिंदगी जी रहे हो, क्या पता क्या कर रहे हो आप लोग। रात को आ जाते हो, जरूरी अरे लगा के बैठ के आ जाते हो और आप चालू कर देते आप हो स्ट्रीम वगैरह। आप इसकी तैयारी कर रहे हो या नहीं? दारू की तैयारी की जन्नत में दारू पियेंगे, लड़कियों की तैयारी, शहर की तैयारी। भाई मैं नहीं कर रहा, मैं नहीं कर रहा, मैं यहाँ पर नेक काम करूंगा, अल्लाह की इबादत करूंगा बस यहाँ पर। बाकी मुझे कुछ नहीं देखना, यहाँ की ऊपर जो बात होगा वो नहीं अल्लाह कर रहा मालिक, हूँ, अल्लाह अल्लाह यहाँ की बात अल्लाह नहीं करेगा कर रहा जो। हूँ वसीम भाई। वसीम भाई, जन्नत में लड़कियां मिलेंगी 72 हूरें खूबसूरत, पक्की बात है। अरे मिले ना मिले वो आप छोड़िए, मैं अभी तो मुझे यहाँ पर देखना मिलेंगी, है अरे इंसानियत के बताओ तौर तो पर, मैं इंसान यहाँ पर। नहीं नहीं मिलेंगी या नहीं, ये बताओ पहले मुझे, जन्नत में 72 हूरें मिलेंगी या नहीं? भाई मुझे नहीं पता मिलेंगी नहीं, वो तुम्हें पता होगा। आपको नहीं पता, चलो कोई बात नहीं। जन्नत में दारू मिलेगी या नहीं? अरे तो वो ये वाली दारू थोड़ी होगी मेरे भाई जो वहां पर मिलेगी, जो आप समझ रहे हो ये अरे वाली मेरे मिलेगी, भाई, वो संतरा जो ना शहद से सही, ज्यादा मीठी अंगूर होगी। ब्रांड हो, ठीक है कोई बात नहीं। मिलेगी या नहीं ये बताओ, दारू कोई ब्रांड हो। ऊपर जाकर इन लोगों के लिए शराब शबाब सबका पूरा इंतजाम है। नीचे 4 और ऊपर 72, यानी इस्लाम में फुल अय्यासी, मरने से पहले और मरने के बाद भी। जो शहद से ज्यादा मीठी होगी वो दारू मिलेगी, वो यही यहाँ नहीं मिलेगी जो यहाँ पर है, जिन इंसानों ने अरे वो कोई, दारू कहते हैं। मेरे भाई वसीम भाई, कोई भी दारू हो, दारू मिलेगी या नहीं? अरे यार आप, मैं आपको क्या बताऊं, हाँ मिलेगी बताइए। हाँ चलो देखो, लड़कियां भी मिलेंगी, दारू भी मिलेगी, थोड़े मौज मस्ती मिलेगी कि यार हम यहाँ खड़े हैं, वो देखो वहां 72 लोग, एक बंदा 72 लड़कियों को लेके पड़ा हुआ है, उधर वो 72 लड़कियों को लेके पड़ा हुआ है। ये सब नजारे देखने को मिलेंगे या नहीं? अरे सर ये बताइए इस्लाम में कुछ अच्छाइयाँ हैं या नहीं, आप ये बताइए केवल मेरे को अरे बस। अरे अरे रुको तो एक सही, अभी आप हमें लड़की बाज दारू बाज सब साबित कर रहे थे, अभी देखो ना कौन साबित होगा। ये बताइए, इधर उधर अरे नजारे अरे देखने को मिलेंगे या नहीं? आप अपनी बताइए, आप यहाँ पर जिंदगी कैसी काट रहे हैं, आप ये बताइए मुझे। गर्लफ्रेंड भी होगी, अरे जाहिर सी बात है आप लोगों की सबकी। जिस दिन मुझे असल आप जिंदगी में ऊपर देख ऊपर लो, आप, वो छोड़ो, आप ऊपर वो की। छोड़ो, जो इल्जाम आपने हम पे लगाए थे, अभी देखो ना वो इल्जाम किस पे जाते हैं। थोड़ा सब्र तो करो ना, इन्नल्लाह मास साबरीन। सर मुझे आप ऊपर का कुछ बताइए अब ये मत, मुझे बताओ, आप यहाँ की बताइए, मैं यहाँ की, मैं लॉजिक वाला बंदा हूँ, मैं यहाँ की बात करूंगा। यहाँ मैं आपको यहाँ की बताऊं, दुनिया तो यहाँ की दुनिया तो मैं चंद दिनों की है, क्या पता 1 घंटे बाद मर जाए। ये कोई दुनिया थोड़ी है, जिल्लत की जिंदगी है, वो छोड़ो भाई। हमेशा हमेशा के लिए लड़कियों की, दारुओं की और मस्त नजारों की, वो देखो उधर 72 को लेकर लगा पड़ा, वो देखो उधर 72 को लेकर लगा पड़ा है। और खूबसूरत जन्नतें, बीवी डबल खूबसूरत है। इन सब की तैयारी कौन कर रहा है, आप या हम? अरे सर वो छोड़िए, मैं आप वो सारी चीजें क्यों छोड़िए, आप यहाँ छोड़ें? पर बताइए यहाँ क्या कर रहे हैं आप, वो छोड़िए सारी चीजें अरे आप। अरे मेरे भाई, यहाँ की जिंदगी तो चंद लम्हों की है, 1 मिनट बाद मौत आ जाए, क्या भरोसा। हमेशा हमेशा वाली बात करो मियाँ, हमेशा हमेशा अल्लाह को क्या मुंह दिखाओगे? मुझे ये बताओ, उन चीजों की तैयारी आप कर रहे हो या हम? तो देखा दोस्तों, यही है असली इस्लाम। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, साथ में बेल बटन भी दबा दें जिससे हमारी आने वाली वीडियो आप तक लगातार पहुंचती रहे। हम आगे भी इसी तरह इस्लाम को एक्सपोज करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। इस्लामिक कल्ट से बचें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।